अगर आप लोग भी चाहते हो कि आगे आने वाला साल आपके जीवन में श्रद्धा लाए, विश्वास लाए, आस्था लाए, सुख लाए, संपत्ति लाए, धन धान्य से संपन्न हो, तो भैया आप सब लोगों को भी 31 दिसंबर को आने वाली पुत्रदा एकादशी को अवश्य करना ही चाहिए। और ये एकादशी हमें क्या देती है? सुख देती है, समृद्धि देती है। हमारे वंश को भैया जो किसी प्रकार किसी कारण से रुक गया हो, इस व्रत को करने मात्र से उसके वंश का भैया कोई चलाने वाला आ जाता है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही क्या है? पुत्रदा एकादशी। और इस पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे रखना है, बड़े ध्यान से सुनना। प्रातः काल हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना स्नान ध्यान करके अपने घर में जो ठाकुर जी हैं उनकी सेवा अवश्य करें, और उसके बाद संपूर्ण दिन ये नियम ले लें, हो सके तो भैया बिल्कुल अन्न को ग्रहण ना करें। अगर कुछ खाना भी है तो केवल वो वस्तु को ग्रहण करें जो व्रत में आप ले सकते हैं, अन्यथा हो सके तो भैया निराजल रहें, तब तो कहना ही क्या उस एकादशी का। और पूरे दिन क्या करना है? हमें झूठ बोलने से बचना है, किसी की निंदा करने से बचना है, किसी के साथ चोरी बेईमानी करते हुए बचना है। इन सब चीजों से बच करके अपने नियम का पालन करना है। और पूरे दिन आपको जो गुरु मंत्र प्राप्त हो या तो उस गुरु मंत्र का जप करें, वरना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर का मंत्र आप लोग अवश्य जाप करें। इसे अब आप इसकी कथा को भी श्रवण कर लीजिए। सुंदर एक भद्रावती नाम की पुरी थी, जहां पर सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था रानी चंपा। दोनों के पास भैया सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जिससे वो आगे उनकी कुल और परंपरा को चला सके। एक दिवस क्या हुआ, एकादशी की ही तिथि थी। जो राजा था वो प्रातः काल भैया नगर से भ्रमण करता हुआ कहां जंगलों में पहुंच गया, और अकेला था। मध्याह्न काल आ गया और उसने उस समय तक कुछ खाया पिया नहीं था। और जब मध्याह्न काल हो गया, वो वहां पर एक पहुंचा, एक सरोवर दिखा, और सरोवर के पास उसे कुछ ऋषि मुनि बैठे दिखाई दिए। उन्होंने ऋषि मुनियों से उनका परिचय पूछा, तो उन ऋषि मुनियों ने कहा कि हम कौन? हम सब विश्व देव हैं। आज सुंदर पुत्रदा एकादशी है, और राजन जो इस व्रत को करता है उसके कुल को चलाने वाली कोई ना कोई संतान आ जाती है। जैसे ही राजा ने इस बात को सुना कि भैया, उसने भी सोचा मेरे कुल में तो कोई है नहीं जो मेरे इस वंश को आगे चलाए। उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु इस व्रत को मैं कैसे कर सकता हूं? उन विश्वदेव ने संपूर्ण विधि बताई, व्रत का पालन किया। राजा रात्रि भर उन्हीं विश्वदेव गण के साथ बैठा रहा, कथा चर्चा करता रहा, सत्संग सुनता रहा, भजन कीर्तन करता रहा। और जब अगले दिन द्वादशी आ गई, और द्वादशी का भैया फल आदि से पारायण करके और वह जब अपने महल में वापसी लौटा, और उन विश्वदेव ने भी उनको आशीर्वाद दिया, जिनकी कृपा से वो पुत्रदा एकादशी करने के कारण समय आने पर उनकी रानी जो चंपा थी गर्भवती हुई, और उनके कुल को भी चलाने वाला एक बालक आ गया। तो कहते हैं जो भी इस व्रत को आनंद पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके भी कुल को चलाने वाली संतान अवश्य आ जाती है।